मिनरल रिसोर्सेज की बात करते हैं अब हम लोग। तो मिनरल रिसोर्स की जब बात कर रहे हैं, मिनरल रिसोर्सेज होते क्या है? जो हमारे नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज होते हैं, जो कि अर्थ के क्रस्ट में हमें मिलते हैं। और इनका कुछ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, और इन्हें इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट किया जाता है ह्यूमन यूज के लिए। मिनरल जो है तरह तरह के जियोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू बनते हैं, जैसे कुछ इग्नियस एक्टिविटीज हो गई, कुछ सेडिमेंटेशन हुआ, मेटामॉर्फिज्म हुआ, हाइड्रोथर्मल डिपोजिशन हुआ, वेदरिंग हुई ओवर द मिलियंस ऑफ ईयर्स। तो ऐसा नहीं है कि 10 दिन में बन गए। इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर द मिनरल्स टू डिपॉजिट या फिर टू फॉर्म। दे आर कंसिडर्ड एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल क्यों? क्योंकि इनकी फॉर्मेशन में इतने साल लग जाते हैं कि अगर उनका आपने यूज करा तो वो एक टाइम पे खत्म हो जाएंगे, एक टाइम पे एग्जॉस्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो उनका रेट ऑफ एक्सट्रक्शन है और कंजम्पशन है वो उनकी फॉर्मेशन से बहुत ज्यादा है। मिनरल सर्व एज द मिनरल सर्व एज द बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ से हमें रॉ मटेरियल मिलता है, जैसे आयरन और स्टील की इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल मिलता है, सीमेंट इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल मिलता है, फर्टिलाइजर्स, ऑटोमोबाइल्स, पावर जनरेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, एरोस्पेस, कंस्ट्रक्शन, इन सब के लिए हमें रॉ मटेरियल मिलता है मिनरल्स की फॉर्म में। ठीक है। हम जब टेक्सटाइल वगैरह की बात करते हैं, जब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, तो उसका तो रॉ मटेरियल हम लोग उगा रहे हैं, है ना? वो तो हम लोग उगा रहे हैं। तो वो जो है वो आपको नॉन रिन्यूएबल नहीं है। बट जो मिनरल्स है जो हम लोग माइनिंग करके निकाल रहे हैं, वो हमारे पास लिमिटेड ही है, वो बहुत ज्यादा नहीं है। वो तो अर्थ के अंदर है जो कुछ है, और एक बार निकल गया तो वो खत्म है। चलो, अब इंडिया के पास मिनरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हमारा डाइवर्स जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है। एंशियंट क्रिस्टलाइन रॉक्स है हमारे पास पेनिनसुला प्लेटू में, सेडिमेंट्री बेसिन्स हैं, कोस्टल डिपॉजिट्स हैं। तो कई तरह का हमारे पास, क्योंकि लैंड हमारे पास अलग अलग तरह की है, लैंड की टोपोग्राफी अलग अलग तरह की है, हमारे पास मिनरल्स भी काफ़ी सारे मिलते हैं। अब जो मोस्ट मिनरल रिच रीजन है इंडिया का, तो जो, अब देखो, मिनरल बनने में ही जब लाखों करोड़ों साल लग रहे हैं, तो जो इंडिया की लैंड का सबसे पुराना पार्ट है, सबसे ज़्यादा मिनरल वहीं मिलेगा, वो है हमारा पेनिनसुलर प्लेटू, जहाँ पे गोंडवाना लैंड थी। मिनरल्स की अगर हम लोग बात करें, मिनरल्स को हमने किस तरह से बांटा है? मेटेलिक मिनरल्स, नॉन मेटेलिक मिनरल्स, एनर्जी मिनरल्स, एटॉमिक मिनरल्स। तो इनका कंपोजिशन क्या है, इनके यूजेस क्या है, उसके हिसाब से हमने इन चार तरह से मिनरल को बांटा है। मेटेलिक मिनरल्स कौन से होते हैं? ये वो मिनरल्स होते हैं जिनके अंदर मेटल होता है इन देयर केमिकल कंपोजिशन, और इन्हें प्रोसेस किया जा सकता है टू ऑब्टेन प्योर मेटल्स थ्रू स्मेल्टिंग या रिफाइनिंग। दैट मीन्स वो मिनरल जिनके अंदर मेटल होता है, और उनको स्मेल्टिंग या रिफाइनिंग के प्रोसेस के थ्रू हम लोग मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसे हम लोग मेटेलिक मिनरल बोलते हैं। दीज जनरली पोजेस मेटेलिक लस्टर, गुड कंडक्टिविटी, हाई डेंसिटी, स्ट्रेंथ, जिसकी वजह से ये मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री सॉरी मैन्युफैक्चरिंग और इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं। मेटेलिक मिनरल्स जो होते हैं वो स्टील, ऑटोमोबाइल, शिप बिल्डिंग, मशीनरी, रेलवे इक्विपमेंट, डिफेंस प्रोडक्शन, इन सारी इंडस्ट्रीज के लिए बिल्कुल बेसिक रॉ मटेरियल का काम करता है। और फर्दर हम लोग मेटेलिक मिनरल्स को फेरस मिनरल और नॉन फेरस मिनरल में क्लासिफाई करते हैं। फेरस मिनरल्स वो होते हैं जिनके अंदर आयरन एक प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। ये आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज के लिए एक एसेंशियल होता है और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का फाउंडेशन है। जैसे आयरन और मैंगनीज और क्रोमाइट, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फेरस मिनरल है। आयरन ओर की अगर हम लोग बात करी जाए, तो आयरन ओर क्या है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटेलिक मिनरल है, क्योंकि ये स्टील प्रोडक्शन के लिए प्राइमरी रॉ मटेरियल है। तो स्टील हम लोग किससे बना रहे हैं? आयरन ओर से बना रहे हैं। इंडिया के पास वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर है। दो प्रिंसिपल वेराइटीज होती है, हेमाटाइट और मैग्नेटाइट। नाम याद रखिएगा, हेमाटाइट और मैग्नेटाइट, ये दो प्रिंसिपल वेराइटीज ऑफ आयरन ओर है, जिसमें से हेमाटाइट जो है सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। आयरन ओर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन सी है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, झारखंड, गोवा, महाराष्ट्र। कौन कौन सी? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, झारखंड, गोवा, महाराष्ट्र। इंपॉर्टेंट माइनिंग रीजन कौन से हैं? क्योंझर और सुंदरगढ़ है उड़ीसा में, बेलादिला है छत्तीसगढ़ में, बेलारी और हॉस्पेट का एरिया कर्नाटका में, और सिंहभूम का एरिया झारखंड में। फिर मैंगनीज की बात करते हैं। मैंगनीज की अगर हम लोग बात करते हैं, तो एक एसेंशियल अलॉइंग मटेरियल है, जिससे हम लोग स्टील मैन्युफैक्चरिंग में यूज करते हैं। तो मैंगनीज यूज करने से क्या होता है? स्टील जो होता है हमारा, उस स्टील का हार्डनेस बढ़ जाती है, उसका कोरोजन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। फर्दर मैंगनीज को हम लोग ड्राई सेल बैटरीज में, केमिकल्स में, पेंट्स में, ग्लास में, सेरेमिक्स में, यहाँ भी हर जगह यूज करते हैं। मेजर जो स्टील प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है उसमें हमारी है, सॉरी, मैंगनीज प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है, वो हमारी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश है। क्रोमाइट, क्रोमाइट की बात करें तो क्रोमियम का प्रिंसिपल सोर्स है। क्रोमियम को हम लोग स्टेनलेस स्टील में, एलॉयज में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में और
और रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स में यूज करते हैं। ओडिशा अकाउंट्स फॉर द लार्जेस्ट शेयर ऑफ क्रोमाइट प्रोडक्शन इन इंडिया। तो इंडिया में सबसे ज्यादा क्रोमाइट प्रोडक्शन कहाँ होता है? उड़ीसा में होता है। फिर हमारे नॉन फेरस मेटेलिक मिनरल्स आते हैं। तो हम लोग जब नॉन फेरस मेटेलिक मिनरल्स की बात करते हैं तो ये वो होते हैं जिनके अंदर आयरन तो नहीं होता, बट इलेक्ट्रिकल के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, एरोस्पेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। जैसे सबसे पहले इसमें हम लोग बात करते हैं कॉपर की। कॉपर जो होता है एक्सीलेंट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी और हीट का। इसे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में, पावर ट्रांसमिशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, कम्युनिकेशन सिस्टम में और एलॉयज में यूज़ किए जाते हैं। कॉपर के फेमस एलॉयज कौन से हैं? ब्रास है और ब्रोंज है। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड। बॉक्साइट आता है। बॉक्साइट प्रिंसिपल और है एल्यूमिनियम का। तो अगर एल्यूमिनियम हमें निकालना होता है तो हम बॉक्साइट के थ्रू निकालते हैं। एल्यूमिनियम एक लाइट वेट कोरोजन रेजिस्टेंट मटेरियल होता है जिसे एयरक्राफ्ट में, ऑटोमोबाइल्स में, पैकेजिंग में, इलेक्ट्रिकल केबल्स में यूज किया जाता है। मेजर स्टेट्स हैं उड़ीसा, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, जहां पर बॉक्साइट मिलता है। फिर लेड और जिंक आते हैं। लेड और जिंक जो है, लेड इज यूज्ड इन स्टोरेज बैटरीज, केबल्स, रेडिएशन शील्डिंग एंड केमिकल्स। जिंक जो है गैल्वनाइजिंग आयरन के लिए यूज किया जाता है, स्टील के लिए किया जाता है ताकि उस पर कोरिजन ना हो। राजस्थान जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर है लेड का भी और जिंक का भी। गोल्ड की बात आती है फिर, सॉरी थोड़ा ज़्यादा आगे आ गया। ओके, गोल्ड की बात आती है। गोल्ड क्या है? गोल्ड हमारा प्रेशियस मेटल है जो कि ज्वेलरी में यूज होता है, इन्वेस्टमेंट्स में यूज होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में, डेंटिस्ट्री में और स्पेस टेक्नोलॉजी में। गोल्ड हमारे पास सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है? कर्नाटका में होता है, स्पेसिफिकली हट्टी गोल्ड माइंस है। हट्टी गोल्ड माइंस है, नाम याद रखिएगा। गोल्ड जो होता है कई बार कॉपर माइनिंग का बाई प्रोडक्ट भी निकलता है। नॉन मेटेलिक मिनरल्स होते हैं। नॉन मेटेलिक मिनरल्स वो होते हैं जिनके अंदर मेटल्स ही नहीं होते। तो जब मेटल्स ही नहीं होंगे तो मेटेलिक लस्टर भी नहीं होगा इनमें और इनकी पुअर कंडक्टिविटी होगी। अब ये सीमेंट, ग्लास, सेरेमिक्स, फर्टिलाइजर्स, केमिकल, कंस्ट्रक्शन और रिफ्रैक्टरी इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। जैसे लाइमस्टोन। लाइमस्टोन सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का पार्ट है। इसके अलावा स्टील में, केमिकल में, पेपर में, शुगर इंडस्ट्रीज में भी इसका यूज किया जाता है। मेजर लाइमस्टोन स्टेट्स कौन सी है जहाँ से लाइमस्टोन आता है? राजस्थान, एमपी, आंध्रा, गुजरात और छत्तीसगढ़। फिर आता है माइका। माइका में एक्सीलेंट इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, हाई हीट रेजिस्टेंस होता है। इसे इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक इंसुलेशन इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। मेजर स्टेट्स हैं झारखंड और आंध्र प्रदेश। जिप्सम आता है। जिप्सम सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में यूज किया जाता है, फर्टिलाइजर्स में यूज किया जाता है, पीओपी में, कंस्ट्रक्शन में यूज किया जाता है। और जिप्सम इंडिया में सबसे ज्यादा राजस्थान में आता है। डोलोमाइट। डोलोमाइट जो है आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज में फ्लक्स की तरह यूज किया जाता है, रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स में यूज किया जाता है। डोलोमाइट हमें मिलता है छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में और मध्य प्रदेश में। फॉस्फोराइट होता है। फॉस्फोराइट फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स में यूज किया जाता है जो कि राजस्थान में सबसे ज्यादा मिलता है। कोल आता है। कोल की हम लोग बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है, प्राइमरी सोर्स है थर्मल पावर जनरेशन का। एक सेडिमेंट्री रॉक है जो कि फॉर्म फ्रॉम द एक्यूमुलेशन एंड कंप्रेशन ऑफ प्लांट रिमेन्स ओवर द मिलियंस ऑफ ईयर्स। जो मिलियंस ऑफ ईयर्स, जो प्लांट तो बहुत पहले से चलते आ रहे हैं ना, प्लांट और ट्रीज, वो एक्यूमुलेट हो गए, कंप्रेस हो गए अर्थ के अलग अलग लेवल में, क्रस्ट में। तो एक सेडिमेंट्री रॉक बन गई, उसे हम लोग कोल कह रहे हैं। कोल जो है इंडिया की मेजर इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट का को पूरा करता है। इसके अलावा सीमेंट, ब्रिक, फर्टिलाइजर और केमिकल इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। कोल की हम लोग बात करें तो कोल हमारे पास चार तरह का होता है: एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। एंथ्रासाइट वो कोल होता है जिसमें हाईएस्ट कार्बन कंटेंट होता है, हाईएस्ट क्लोरोफिक वैल्यू होती है और लिमिटेड अकरेंस है इंडिया में। बिटुमिनस की बात करें, मोस्ट वाइडली यूज इंडस्ट्रियल कोल है। थर्मल पावर जनरेशन में हम लोग बिटुमिनस को यूज करते हैं और स्टील इंडस्ट्रीज में भी बिटुमिनस को यूज करते हैं। लिग्नाइट की बात करें, ये ब्राउन कोल है, इसमें कार्बन कंटेंट कम होता है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ब्राउन कोल कौन सा होता है, इट इज लिग्नाइट। और मेनली इसे थर्मल पावर स्टेशन में ही यूज किया जाता है। पीट हमारा लोएस्ट ग्रेड कोल होता है, इसमें मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है और कॉमर्शियल यूज भी बहुत कम होता है। मेजर कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की बात करें तो झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र। मेजर कोल फील्ड्स हमारे झरिया, रानीगंज, बोकारो, तलेचर, कोरबा, सिंगरौली, वर्धा वैली और सिंगारेनी। ये हमारी मेजर स्टेट्स है जहाँ पे कोल मिलता है और मेजर कोल फील्ड्स हैं। पेट्रोलियम आता है। फिर पेट्रोलियम हमारा नेचुरली अक्वरिंग लिक्विड फॉसिल फ्यूल है जो कि मेरीन ऑर्गेनिजम्स की वजह से बना है, जो कि सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर मिलियन ऑफ ईयर से दबे हुए हैं, बरीड हैं। इसको पेट्रोलियम को हम लोग जो रिफाइन करते हैं तो इससे हमें पेट्रोल मिलेगा, डीजल मिलेगा, केरोसिन मिलेगा, एविएशन फ्यूल मिलेगा, एलपीजी मिलेगी, ल्यूब्रिकेंट्स मिलेंगे और पेट्रोकेमिकल्स मिलेंगे।
मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ कॉमर्शियल एनर्जी में से एक है और आप सब लोगों को पता ही है पेट्रोलियम कितना ज़्यादा ज़रूरी है। पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग रीजन हमारे पास कौन से हैं? मुंबई हाई नाम से एक ऑफशोर रीजन है, आसाम में है, वहाँ पे नुमालीगढ़ रिफाइनरी भी है। गुजरात है, गुजरात में गुजरात पेट्रोकेमिकल्स नाम की एक पीएसयू थी, और इसके अलावा जहाँ पे हमारा कच्छ का एरिया उसके आसपास कहीं पे पेट्रोलियम होता है। राजस्थान में है और कुछ कुछ जगह कृष्णा गोदावरी बेसिन में है। इंपॉर्टेंट ऑयल फील्ड्स है हमारी डिगबोई, नहरकटिया, मोरन, अंकलेश्वर, कलोल, बॉम्बे हाई, बाड़मेर। ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑयल फील्ड्स हैं। फिर एक नेचुरल गैस होती है। नेचुरल गैस क्या होती है? क्लीन फॉसिल फ्यूल होता है जिसके अंदर मेनली मीथेन होता है। इसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में यूज़ कर रहे हैं, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन में यूज़ कर रहे हैं, डोमेस्टिक कुकिंग इंडस्ट्रीज में यूज़ कर रहे हैं और ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ कर रहे हैं। नेचुरल गैस एज कम्पेयर टू द कोल एंड पेट्रोलियम काफ़ी कम पॉल्यूशन क्रिएट करती है। मेजर प्रोड्यूसिंग एरिया जो कृष्णा गोदावरी बेसिन है, मुंबई ऑफशोर, आसाम, गुजरात, त्रिपुरा एंड राजस्थान। फिर हमारा यूरेनियम आता है। यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव मिनरल है जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में एज अ फ्यूल यूज करते हैं। स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है ये न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन के लिए, डिफेंस एप्लीकेशन में। इंडिया के पास मॉडरेट यूरेनियम रिजर्व्स हैं और इंडिया कंटिन्यूज एक्सप्लोरेशन टू स्ट्रेंथन एनर्जी सिक्योरिटी। मेजर यूरेनियम प्रोड्यूसिंग एरियाज में है जाडुगड़ा झारखंड में, टूरामिट झारखंड में, टुमाला पहले आंध्र प्रदेश में, दोमिया सियात मेघालय में और रोहिल राजस्थान में। फिर एटॉमिक मिनरल्स आते हैं। एटॉमिक मिनरल्स वो रेडियो एक्टिव मिनरल्स होते हैं जिन्हें न्यूक्लियर एनर्जी और साइंटिफिक रिसर्च में हम लोग यूज करते हैं, एंड दे आर वेरी एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर पावर, डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड स्पेस रिसर्च। इंपॉर्टेंट एटॉमिक मिनरल की बात करें तो सबसे पहला हमारा थोरियम है। थोरियम वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिजर्व जो है वो इंडिया के पास है थोरियम की। थोरियम मेनली मोनाजाइट सैंड्स ऑफ केरला, तमिलनाडु, आंध्र एंड उड़ीसा में उगता मतलब होता है। और थोरियम इज एक्सपेक्टेड टू प्ले मेजर रोल इन इंडिया के फ्यूचर के जो भी न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम है। यूरेनियम हम लोगों ने अभी ऊपर समझा ही था। मोनाजाइट, मोनाजाइट जो है इंपॉर्टेंट सोर्स है थोरियम का और रेयर अर्थ एलिमेंट्स का। मोनाजाइट इंडिया में कहाँ कहाँ मिलता है? अलोंग द कोस्टल सैंड्स ऑफ केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। इंडिया में मिनरल के डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम लोग बात करें तो जो पेनिनसुलर प्लेटू है उसमें रिचेस्ट कंसंट्रेशन है मेटेलिक मिनरल्स की, क्योंकि वहाँ पे एंशियंट क्रिस्टलाइन रॉक्स हैं उसकी। कोल डिपॉजिट जो है वो मेनली दामोदर वैली, महानदी वैली, सोन वैली और गोदावरी वैली में कंसंट्रेटेड है। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की हम लोग बात करें तो मुंबई ऑफशोर में, आसाम, गुजरात, राजस्थान और केजी बेसिन में, केजी बेसिन को हम लोग कृष्णा गोदावरी बेसिन बोलते हैं, वहाँ पर पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है। लाइमस्टोन की बात की जाए तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र, गुजरात और छत्तीसगढ़ में है। थोरियम की बात की जाए तो बीच सैंड डिपॉजिट्स हैं। थोरियम रिच बीच सैंड डिपॉजिट्स कहाँ पर है? इंडिया के ईस्टर्न और साउथ वेस्टर्न कोस्ट पे। और ज़्यादातर जो हमारे मेटेलिक मिनरल्स है वो कहाँ पर है? उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, गोवा और महाराष्ट्र में। अब इसके हिसाब से मिनरल्स को निकालने के लिए हमें माइनिंग करनी पड़ती है। मेजर माइनिंग रीजन हमारे कौन कौन से हैं? छोटा नागपुर प्लेटू है सबसे पहले। छोटा नागपुर प्लेटू को हम लोग मिनरल हार्टलैंड ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। छोटा नागपुर प्लेटू को हम लोग मिनरल हार्टलैंड ऑफ इंडिया बोलते हैं। छोटा नागपुर प्लेटू इज रिच इन आयरन ओर, कोल, माइका, बॉक्साइट, कॉपर एंड यूरेनियम। छोटा नागपुर प्लेटू में झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल का पार्ट आता है। फिर एक उड़ीसा झारखंड बेल्ट है। उड़ीसा झारखंड बेल्ट जो है वहाँ पे आयरन ओर ज़्यादा है, मैंगनीज, क्रोमाइट, कोल और बॉक्साइट है। इट सपोर्ट सेवरल इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स। कर्नाटका बेल्ट है। कर्नाटका बेल्ट में आयरन ओर है, गोल्ड है, मैंगनीज है। राजस्थान बेल्ट में कॉपर, जिंक, लेड, जिप्सम, फॉस्फोराइट, मार्बल और लाइमस्टोन है। गुजरात बेसिन में पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, लाइमस्टोन, लिग्नाइट और बॉक्साइट है। आसाम अराकन बेसिन में इंडिया के पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग रीजन है, इंडिया के वन ऑफ द ओल्डेस्ट पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग रीजन ऑफ इंडिया, जहां से हमें पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिलती है। मिनरल रिसोर्सेज की इंपॉर्टेंस क्या है कि हमारे पास इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए, इंफ्रा डेवलपमेंट के लिए रॉ मटेरियल चाहिए होता है, वो मिनरल्स के थ्रू ही आता है। दे सपोर्ट डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्टेशन, डिफेंस, कम्युनिकेशन, एनर्जी प्रोडक्शन। मिनरल एक्सपोर्ट जो होते हैं वो हमारी फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। मिनरल माइनिंग से हमारे पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होती है, रीजनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। स्ट्रेटेजिक मिनरल हुए जैसे यूरेनियम, थोरियम, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, इससे नेशनल सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता है। साइंटिफिक माइनिंग प्रैक्टिसेस और सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट अगर करते हैं तो ये ज़रूरी होता है ताकि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हम लोग मिनिमाइज कर पाए और मिनरल रिसोर्सेज की लॉन्ग टर्म अवेलेबिलिटी को इंश्योर कर पाए। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमारे पास जो अलग अलग वन लाइनर एग्जाम में पूछे जाते हैं, या जो एग्जाम के क्वेश्चन हैं कुछ कुछ मैंने वन लाइनर की तरह दिए हैं।
जैसे मोस्ट मिनरल रिच रीजन इंडिया का कौन सा है? पेनिनसुला प्लेटू। आयरन और क्रोमाइट और बॉक्साइट का लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है? झारखंड, सॉरी, उड़ीसा। कोल, माइका, यूरेनियम, आयरन ओर के लिए कौन सी स्टेट जानी जाती है? झारखंड। लेड, जिंक, जिप्सम और मार्बल के लिए कौन सी स्टेट जानी जाती है? राजस्थान। मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ थर्मल पावर जनरेशन इंडिया में क्या है? कोल। झारिया कोल फील्ड किस लिए फेमस है? बिकॉज ऑफ इट्स हाई क्वालिटी कुकिंग कोल। मुंबई हाई क्या है? इंडिया का लार्जेस्ट ऑफशोर पेट्रोलियम फील्ड है। जादूगढ़ा झारखंड किस चीज के लिए फेमस है? इंडिया का ओल्डेस्ट यूरेनियम माइनिंग सेंटर है। इंडिया के पास वन ऑफ द लार्जेस्ट थोरियम रिजर्व्स हैं दुनिया के, वो किसके अंदर मिलते हैं? मेनली इन मोनाजाइट रिच कोस्टल सैंड्स। छोटा नागपुर प्लेटू को हम लोग मिनरल स्टोर हाउस या फिर मिनरल हार्डलैंड कहते हैं, क्यों? क्योंकि इसके पास रिच कंसंट्रेशन है डाइवर्स मिनरल रिसोर्सेज की। सस्टेनेबल माइनिंग प्रैक्टिसेस एसेंशियल है हमारे पास टू बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड वेलफेयर ऑफ लोकल कम्युनिटीज। ठीक है। एनर्जी रिसोर्सेज की हम लोग बात करते हैं। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट है तो ये मेरा कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वाला ग्रुप या फिर यूपी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए जो यूपी सीबीएल 2026 का ग्रुप है, इन दोनों ग्रुप को ज्वाइन करके किसी भी ग्रुप में आप मेरे से अपने डाउट डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू वेरी मच।